गम में तो हम सबके आंसू छलकते ही छलकते हैं, पर कभी कभार ऐसे भी होता है कि बहुत खुशी में भी हमारे आंसू छलक ही जाते हैं। और जिस समय ये मेरे आंसू छलक रहे थे, उस समय चुपके से मेरा बेटा ऑडियो बना रहा था, वीडियो नहीं पर ऑडियो आप सबको ज़रूर सुनाना चाहूँगी। कह रही थी आप, कुछ कह रही थी। अवार्ड मिलने की खुशी में आपको कैसा लग रहा है? रोना आ रहा है छोटू को। मार दूंगी फिर मैं भी। क्या हो गया? ये आए भतीजे। क्या हो गया? डर रही हो क्या? अरे बहुत बड़ा चूहा उसमें फंसा हुआ है, इतना फंस गया? बड़ा। हाँ, अरे देखो यार, वो देखो, कब से अवार्ड की परेशान चिंता है नहीं, चूहे की चिंता पहले। ये कल से देख मुझे देख, परेशान कर रहा है। चूहे की वजह से। खुशी के आंसू। खुशी के आंसू निकल आए मेरे। दुनिया का कोई भी अवार्ड हो ना, उस अवार्ड के अंदर जो हौसला अफजाई छुपी होती है ना, उसको सिर्फ महसूस किया जा सकता है। और वो सच में मैंने महसूस किया जब 20 तारीख को ये मेरे हाथों में आई। उस दिन सच में आंसू निकले थे, और ऐसे आंसू निकले थे जिनके बारे में कभी मैंने कल्पना भी नहीं करी थी कि ऐसा भी पल आएगा कि इस ट्रॉफी को पकड़ते हुए आंसू छलक आएंगे। पर उस समय मेरे खुशी के आंसू ये सोच कर आ गए कि ये अपने एक कबाड़ की जीत है। तो आज ये खुशी आपकी ही देन है, तो आपके सामने खोल के दिखाती हूँ है क्या। नमस्कार। चलिए भाई, ये बॉक्स भेजा है यूट्यूब ने, और ये बॉक्स आपका तो आपके सामने ही खुलेगा। खोल के देखती हूँ कि इसके अंदर है क्या क्या। बहुत खुशी हो रही है इसको खोलते हुए। आप महसूस कर सकते हैं मेरी खुशी। अब देखिए, सबसे पहले तो एक लेटर है। इसमें लेटर में ढेर सारी वेल विशेज यूट्यूब की तरफ से, थैंक यू यूट्यूब। और यहाँ पर यूट्यूब की तरफ से पूछा गया कि मेरा पहला सब्सक्राइबर और लाखवां सब्सक्राइबर कौन। तो पहला सब्सक्राइबर तो मेरा बेटा था, और लाखवां सब्सक्राइबर मेरा कौन भाई बहन है मुझे भी पता नहीं चला। ढूंढने की कोशिश करी, पर शायद ये सुविधा अभी तक नहीं है, या फिर मुझे नहीं पता। और ये रहा आपका बटन, जिस बटन को पाने के लिए आप सबने मुझे बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित किया, अपना ढेर सारा प्यार उड़ेला इस बेस्टी बेस्टी पर। तो आप सभी को ढेर सारी बधाइयाँ इस बटन के द्वारा। और ये सारा अभी जो अनबॉक्सिंग का प्रोग्राम है, तो ये सारा मेरे बच्चों ने मैनेज किया है। एक्चुअली मेरे बच्चों का मानना था कि ये जो ट्रॉफ़ी मिली है तो मुझे कबाड़ से जुगाड़ करने पर मिली हुई है, तो इसकी अनबॉक्सिंग भी हम लोग बालकनी में करेंगे, जहाँ पर बहुत सारे DIYs मेरे लगे हुए हैं। पर चूँकि कल पूरा दिन बारिश होती रही, तो बच्चों का सारा प्रोग्राम फेल हो गया। और अंदर मैंने अनबॉक्सिंग करी तो बच्चों की पसंद के हिसाब से उस वॉल के सामने, जहाँ पर मेरे ढेर सारे DIYs लगे हुए हैं, दोनों बच्चे अपनी अपनी पसंद का केक लाते हैं, और एक पे लिखवाते हैं वेस्टी वेस्टी, एक पे लिखवाते हैं 100K। अब जब दोनों बच्चे लाएं तो दोनों को एक साथ ही काटूंगी और एक साथ ही खिलाऊंगी। ये लीजिए भाई, आप सभी के लिए केक मेरी तरफ से, और ये आपकी तरफ से मैंने खा लिया। तो ये था मेरे बच्चों का दूसरा आइडिया कि केक आप तक भी पहुंचेगा और आपका केक पहुंचेगा मुझ तक। और बच्चे दोनों सामने क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि दोनों बच्चों ने करा लिया टकला। गंजा सर लेके कैमरे के सामने नहीं आना चाहते, तो वैसे भी नहीं आना चाहते, पर गंजे सर के साथ तो बिल्कुल भी नहीं आना चाहेंगे। और जब मैंने बोला कि मैं केक अकेली काटूंगी, अकेली खाऊंगी, कैसा लगेगा, तो दोनों का यही सजेशन था कि आप सोचना कि आप के वेस्टी वेस्टी के सारे फैमिली मेम्बर्स आपको खिला रहे हैं और आप उनको खिला रहे हो। अब केक से जब तक बच्चे लीपा पोती ना करें, तो बच्चों का सेलिब्रेशन अधूरा रहता है। चलिए भाई, बच्चे खुश हो गए, और बच्चों के साथ साथ मैं तो खुश हूँ। और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग मेरे से कहीं ज़्यादा खुश होंगे, क्योंकि आप सभी को मेरे से कहीं ज़्यादा इंतज़ार था इस ट्रॉफ़ी का। तो ये तो थे मेरे खुशी के आंसू, पर साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगी कि वेस्टी बेस्टी का जन्म कैसे हुआ, और इस याद में कुछ पुरानी यादें ताज़ा हो आई और कुछ गम के आंसू भी छिलके।
सबसे पहले अपनी ये सिल्वर बटन मैं डेडिकेट करना चाहूँगी अपने उस भाई को जिसकी वजह से आज सॉरी आप सबको भी इमोशनल कर दिया। दरअसल ये सिल्वर बटन सबसे पहले मैं अपने उस छोटे भाई को अर्पित करना चाहती थी जिसकी वजह से मैं आज आप सबके साथ हूँ। अगर वो मेरी लाइफ में होता तो शायद मैं बेस्टी होती नहीं। सॉरी। दरअसल आज जो आपके सामने खड़ी है बेस्टी ये सिर्फ मेरे छोटे भाई की वजह से। जिस समय मेरा छोटा भाई गुजरा था उसके बाद मैं कुछ ऐसे दौर से गुजर रही थी जहाँ पर मुझे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि इस परेशानी से मैं कैसे बाहर निकलूँगी। और उसका मुझे सिर्फ एक ही रास्ता सूझा कि 24 घंटे में 20 घंटे मैंने अपने आप को काम में डुबो दिया। उस समय बिजनेस में बहुत सारा काम नहीं था तो मैंने क्या किया कि जो मेरा एक शौक़ था क्राफ्ट का तो मैंने उस पर थोड़ा सा अपना काम करना शुरू कर दिया। मेरा टाइम कटता था और जितने वक्त तक मैं काम करती थी तो उतने टाइम तक मैं उस गम से बाहर रह पाती थी। धीरे धीरे समझ आ गया कि अगर मैं अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा काम में डुबोऊंगी तो इस गम से बाहर आ पाऊंगी। और धीरे धीरे करके बस यूट्यूब पे आई, आप लोगों के साथ जुड़ी। कभी ये सोच के नहीं आई थी कि यहाँ तक चल के आऊँगी। बस एक टाइम बीइंग के लिए लग रहा था कि शायद मैं निकल पाऊँगी अपने इन परेशानियों से। जब कोई काम आप दिल से करो ना तो उस काम को तिलांजलि देने का दिल ही नहीं करता। हालांकि अब तो घर में भी प्रेशर होता है कि डिप्रेशन से बाहर निकल आई, सब कुछ ठीक ठाक है, अब अपने टाइम को थोड़ा सा बिजनेस में भी दो, पर क्या करूँ, निकल ही नहीं पाती हूँ। हाँ, एक प्रॉमिस ज़रूर करती हूँ कि जितनी मेरे से मदद हो पाएगी उतनी बिजनेस में भी करूँगी। अपना चूल्हा चौका सब कुछ यथावत जैसे चल रहा था वैसे ही चलेगा। मेरी वजह से किसी को कष्ट नहीं होगा। अपने फ्री टाइम को, अपने पर्सनल टाइम से मैं सारा टाइम निकाल के मैनेज करती हूँ। किन परिस्थितियों में मैनेज करती हूँ ये सिर्फ मेरा दिल जानता है कि कैसे मैं जी जान लगा के टाइम निकालती हूँ। कई बार तो सालों सालों तक सोचती रह जाती हूँ और टाइम नहीं निकाल पाती हूँ, क्योंकि क्राफ्ट का काम करने में बहुत सारे टाइम की ज़रूरत होती है। पर कोई नहीं, धीरे धीरे जब यहाँ तक का सफ़र हो गया तो धीरे धीरे सब कुछ पूरा हो जाएगा। जिम्मेदारियाँ धीरे धीरे जैसे जैसे पूरी होती जाएंगी वैसे वैसे वक्त ज़्यादा निकलता जाएगा। अभी जितना वक्त है उतने में एंजॉय कर लेते हैं। पर यहाँ तक के सफ़र में जो मैंने सोचा भी नहीं था उससे ज़्यादा आप लोगों का जो सहयोग मिला ना, उसके लिए जितना शुक्रिया करूँ कम है। एक बार नहीं, पहले भी मैंने कई बार आप लोगों को ये चीज़ बताई है कि आप लोगों ने जितना सराहना, प्रशंसा, मेरी हौसला अफजाई जो भी किया है ना, उम्मीद से बढ़ के। और आप लोग भी, जैसे मैं हमेशा वादा करती हूँ कि आप लोग जिस विश्वास के साथ जुड़े हैं वो विश्वास आपका कभी नहीं टूटेगा। और आज ये जो सिल्वर बटन यूट्यूब ने दिया तो यूट्यूब की तरफ से एक बहुत बड़ी हौसला अफजाई आपकी इस बेस्टी की। तो आप इसको कबाड़ की जीत कह सकते हैं। कबाड़ पे जीत पाना शायद बहुत मुश्किल काम, क्योंकि जिस मकसद के साथ जुड़ी थी उस मकसद को बहुत सारे लोग समझ भी नहीं पाते हैं। और बहुत सारे लोगों ने कबाड़ के नाम पे जो गालियां दी, आज यूट्यूब ने भी पेट थपथपा दिए, यूट्यूब ने सराहना कर दी और इतना बड़ा सा सर्टिफिकेट दे दिया कि भाई ये कबाड़ की जीत है, ये मेरी जीत नहीं है, बेस्टी की जीत नहीं है, ये सिर्फ कबाड़ की जीत है कि कबाड़ पे भी जीत पाई जा सकती है। और जो मैं सोचती हूँ उस पर यूट्यूब ने अपनी मुहर लगा दी। इंसान के पास पैसा हो तो इंसान चांद पे भी जा सकता है। भाई अगर बिना पैसों के चांद पे जाओ तो कोई बात है ना। तो यहाँ तक कि इस सफ़र में आप लोगों ने जितना सहयोग किया, जितना प्रोत्साहित किया, मेरे पास शब्द नहीं है आप सभी लोगों का शुक्रिया करने के लिए। क्योंकि अपनों को सराहना बहुत आसान होता है, पर किसी गैर इंसान को सराहना, जिसको आप जानते नहीं हैं, उसको सराहना, खुले दिल से सराहना बहुत बड़ा काम होता है। और वो सब काम आप लोगों ने भर भर के किया। ऐसे ऐसे कमेंट्स आप लोगों ने लिखे कि जिनको जब मैं पढ़ती थी तो मुझे लगता था कि शायद ये शब्द मेरे लिए नहीं बने, क्योंकि मैं तो बहुत छोटी सी एक तुच्छ प्राणी हूँ इस दुनिया की। पर
जो मैंने सोचा था वो करके मुझे खुशी मिली, क्योंकि मेरा एक मकसद था कि थोड़ा सा पेड़ पौधों के प्रति लोगों को जागरूक कर पाऊँ, थोड़ा सा पर्यावरण के लिए प्लास्टिक बचाओ, पानी बचाओ, कुछ 2-4 पौधे लगाओ, एक दूसरे से पौधे लो, एक दूसरे को पौधे दो, हरियाली बढ़ाओ और हरियाली को एंजॉय करो। एक अपनी कूल सी लाइफ को जियो, सिंपल सी लाइफ जियो, बाकी तो लाइफ में रखा ही क्या है। और उस मकसद में धीरे धीरे करके जो सोचा था उतना पा लिया, बस मेरे लिए बहुत है, क्योंकि बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी तो मैं हूँ भी नहीं। आज जब कुछ लोग कहते हैं कि हाँ मेरी वजह से कुछ लोगों ने पेड़ पौधे लगाए, वो मेरी लाइफ की सबसे बड़ी उपलब्धि है। जब मैं हर छोटी से छोटी चीज़ में लोगों को टोकती हूँ कि भाई क्यों फेंक रहे हो, पैसा है तो पैसे को आप दूसरे कामों में लगा सकते हो ना। आप थोड़ी सी क्रिएटिविटी दिखा के आप बहुत सारा सेटिस्फेक्शन पा सकते हो। और जब लोग बात कहते हैं कि हाँ आपकी वजह से मैंने ये किया, तो वो मेरी सबसे बड़ी जीत होती है। और उम्मीद करूँगी ये भरोसा आप सबके साथ हमेशा जुड़ा रहे। तो बस यही एक छोटी सी जर्नी थी जो मैंने आपसे शेयर किया। और हाँ, लास्ट में एक बात और, मेरी बहुत सारी बहनों ने बीच बीच में बोला है कि मैं वीडियो में अपना नाम नहीं बताती हूँ, अपना नाम बताया करूँ। तो हालांकि कुछ एक वीडियोज़ में मैंने बताया भी है। मैं अंजू सजान, कानपुर उत्तर प्रदेश से, इस समय रहती हूँ दिल्ली में। बस यही अपनी छोटी सी पहचान है। और नाम बताना मैं इसलिए ज़रूरी नहीं समझती हूँ कि एक जो अपना नाम दिया था वेस्टी वेस्टी, अपना एक छोटा सा मकसद था कि कुछ प्रकृति के प्रति, कुछ पेड़ पौधों के प्रति लोगों का रुझान पैदा कर सकूं, पर्यावरण की तरफ एक छोटा सा अपना सहयोग कर पाऊं, समुद्र में एक बूंद की तरह। तो अपनी भरसक कोशिश रहती कि पर्यावरण के लिए कुछ प्लास्टिक बचाओ, कुछ पानी बचाओ, कुछ हरा भरा बनाओ। बस इतनी छोटी सी कोशिश है, और इस कोशिश में अपना वेस्टी वेस्टी नाम पर्याप्त है। लास्ट में बस यही कहूँगी कि जो सोच के आई थी उससे कई गुना आप लोगों ने प्रोत्साहन दिया, खुले दिल से दिया, और बहुत सारा अपना प्यार छलकाया। आपकी आभारी रहूँगी और उम्मीद करूँगी कि आप सब लोग इसी तरह से जुड़े रहेंगे। एक विश्वास जो आपने जाहिर किया है, उस विश्वास पे आप मुझे हर समय खरा उतारते पाएंगे। मिलती हूँ किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए एक बार आप सभी लोग फिर से ढेर सारा शुक्रिया।